तो आज भी मार्केट आपको वोलेटाइल देखने को मिला है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग करीब निफ्टी हो सेंसेक्स हो करीब 1% से थोड़ा कम में क्लोजिंग देने का प्रयास किया है। तो आज का मूवमेंट देखने से लगता है कि पिछले 2-3 दिनों से जो भी इसका प्रेशर बना हुआ था मार्केट में बिकवाली का, लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें छटने जा रहा है और कुछ पॉजिटिव मूवमेंट भी बन रहा है। लेकिन अभी का जो कुछ समय से दिखाई दे रहा है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चलता है, बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला आता है। तो इस समय आपको थोड़ा वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लार्ज कैप हो और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। आपको इस समय पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक में कम से कम इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोस्त कि जिनको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में ही अपने स्टॉक को डबल करने की आदत पड़ जाती है। जो कोरोना काल में वो देखे थे कि बहुत सारे पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक जो है जल्दी जल्दी ग्रोथ कर गए थे। लेकिन हर समय तो ऐसे स्टॉक मार्केट चलेंगे ही नहीं और मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार उसकी चाल होती है, किस प्रकार उसकी ढाल होती है और किस प्रकार वो मूवमेंट दिखाती है। तो प्रत्येक प्रकार के जो भी करेक्शन होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सीख देने के काम करते हैं। यदि मार्केट में आप बने रहते हैं तो आपको सीख धीरे धीरे ज़रूर मिल जाएगी और यदि ये लॉन्ग टर्म में आप टिक जाते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आप बना पाएंगे। अभी का स्थिति देखें तो कुछ कंपनी ऐसी है जो अपने बेस्ट बाइंग लेवल पे चल रही है और यह कंपनी फिर इस लेवल पे आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंटल देख रहे हैं, चाहे Q2 के रिजल्ट के कारण हो या तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण हो या प्रॉफिट रेट जो कंपनी का जो कम होते जा रहा है उसके कारण हो। इसके कारण ये कंपनी आपको बहुत सारे मौके प्रोवाइड करा रही है और इस मौका में ही आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। और जब मार्केट पॉजिटिव जिस प्रकार का आज का लास्ट सेशन रहा है वैसा अगर 2-3 सेशन आएगा तो यह कंपनी आपको आसानी से ब्रेकआउट भी दे सकती है। पहला कंपनी जो देख रहे हैं उनका नाम है, वह कंपनी है दोस्त TCS। TCS बहुत अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर का यह सेक्टर लीडर कंपनी भी है और इसका प्रॉफिट रेट जो है काफ़ी अच्छा है। यदि इसका हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप जो है वह निकल करके आता है लगभग 13 लाख करोड़ की का मार्केट कैप है और इसका अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो लगभग 35 के करीब है। यदि इसका डिविडेंड आप देखिएगा तो 1% से ऊपर का डिविडेंड है और इसका यदि ROE देखिएगा तो 40 से ऊपर का है। लेकिन यह क्वार्टर मार्केट के जो अनुमान था उस अनुमान को नहीं अचीव कर पाया, क्योंकि बुलिश मार्केट होने के कारण जो भी अनुमानित व्यक्ति थे या अनुमान कर रहे थे वह बुलिश काफ़ी अनुमान लेकर के चल रहे थे। तो उस प्रकार के रिजल्ट नहीं आने के कारण इसमें आपको कुछ करेक्शन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिंग डे से जो है मार्केट में आपको नेगेटिव से चल रहा है, जिसके कारण भी इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसका रेसिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 4000 का रेसिस्टेंस बना हुआ है और अभी का प्राइस अगर देखते हैं तो लगभग 3400 से कुछ ऊपर का प्राइस है। और यदि इसमें कुछ और करेक्शन मिलता है तो यह आपको लगभग 3300 के करीब भी आसानी से ये आपको मिल सकते हैं, जो आपके इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बन सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सेक्टर लीडर IT कंपनी में कोई आप खरीदारी करें तो TCS सेक्टर लीडर कंपनी है और यह लगभग आपको 600 रुपया करेक्शन पर भी मिल रही है। इसका RSI अगर आप देखिएगा तो लगभग 32 का है, देखिए कितना कम है। इस समय भी मौका देने का प्रयास किया था, इस समय भी देने का मौका प्रयास किया था, लेकिन यदि आप नहीं खरीदे हुए हैं तो यह अच्छा टाइम है, अच्छा पिकअप बनेगा। और जिस प्रकार यह मूवमेंट अगर ऊपर की ओर दिखाएगी, जब मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी तो यह कंपनी इस लेवल पर आपको आसानी से नहीं मिल पाएगी। अगली कंपनी के रूप में देखते हैं पॉलीकैब। पॉलीकैब भी बहुत शानदार कंपनी है दोस्त और वायर एंड केबल में यह सेक्टर लीडर कंपनी है। यदि इसका अभी का पोजीशन देखें तो इसका रेसिस्टेंस जो बन करके आता है वह दिखाई देता है लगभग 2650 के करीब और इसका अभी का पोजीशन यदि हम देखते हैं तो 2300 रुपये के करीब यह मिल रहा है। और इसका नीचे का यदि हम रेसिस्टेंस देखें नीचे का सपोर्ट यदि देखें तो लगभग बन करके आता है लगभग 2100 रुपये के करीब। तो हो सकता है कंपनी आपको इस लेवल पर भी आसानी से आ जाए, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है। अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं और प्रत्येक 100 रुपये के आप डीप में कुछ क्वांटिटी आप अपने बढ़ाते जा सकते हैं। यह कंपनी जो है वायर एंड केबल में सेक्टर लीडर कंपनी है, जबकि इक्विपमेंट सेक्टर में अगर देखते हैं तो हैवेल्स है। इसका RSI अगर देखते हैं तो 45 का है, अच्छा पोजीशन है। इस स्थिति में आपको यदि चाहिए कि अच्छी कंपनी मिले
तो वायर एंड केबल से सेक्टर लीडर आपको पॉलीकैब कंपनी, जिसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी लगभग 40 से कम का ही है, अर्थात इसका वैल्यूएशन भी कम का चल रहा है। जबकि अगर हेवेल्स का देखिएगा प्राइस टू अर्निंग तो लगभग 80 से ऊपर का करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करके चले। यदि कुछ क्वांटिटी आपको पहले से है तो कुछ क्वांटिटी और भी जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और यह यदि आपको लगभग 2100 रुपया पर जो 200 पॉइंट नीचे दिखाई देता है, जो सपोर्ट उसका बन रहा है, उस पर यदि मिले तो आप अच्छा खासा अमाउंट भी इसमें आप लगा करके चल सकते हैं। इसका Q2 का रिजल्ट जो है थोड़ा वीक देखने को मिला था। आप देख ही रहे हैं कि रॉ मटेरियल का जो भी कॉस्ट है उसमें वृद्धि हो जाने के कारण इसका नेट प्रॉफिट जो भी कुछ कंपनी का है वो उसमें डाउन देखने को मिल रहा है। इसमें भी देखने को मिला था, हेवेल्स में भी देखने को मिला था, एशियन पेंट में भी देखने को मिला। क्योंकि मार्केट में अभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण माल ढुलाई में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जिससे रॉ मटेरियल जो एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है, उसका खर्च बढ़ जाता है। और कंपनी कोई उसको माल को खरीदती है तो उसको ज़्यादा रुपया दे करके उस माल को खरीदना पड़ता है, जिसके कारण अभी का मार्केट जो है इस क्वार्टर का मैक्सिमम कंपनी का आप देखते हैं कि एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। अगली कंपनी के रूप में अगर देखें तो कंपनी निकल करके आती है रूट मोबाइल, अर्थात OTP के माध्यम से यह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा ये कंपनी जो है अपने बिजनेस को भी फैलाने का काम कर रही है, दूसरे नई कंपनी को भी टेकअप करने का काम कर रही है। इसके यदि रेसिस्टेंस देखें तो रेसिस्टेंस निकल करके आता है करीब 2300 रुपये के करीब जो रेसिस्टेंस है यह बन करके आता है। और अभी का पोजीशन देखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के सपोर्ट के पास खड़ी है। और यह सपोर्ट जो निकल करके आ रहा है वह आपको लगभग 2000 के करीब है। इसका यदि नीचे का सपोर्ट अगर देखें तो वह नीचे का सपोर्ट हो सकता है तो आपको 1700 पर भी जा सकती है। लेकिन आज के पॉजिटिविटी देखते हैं 50 रुपये का इसमें वृद्धि ही देखने, अर्थात यह ऊपर की ओर मूव करने का प्रयास कर रही है। इसका RSI अगर देखिएगा तो निकल करके आता है 43 का है। और यह कंपनी अच्छी है और अच्छी तरह से प्रॉफिट निकाल करके भी दी है। इसका क्वार्टर रिजल्ट जो Q2 का है काफ़ी अच्छा गुजरा है, लेकिन मार्केट में कुछ सेंटिमेंटल ही नेगेटिव होने के कारण यह कंपनी आपको नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको एक अन्य ट्रेंड अगर खींचेगा तो जो ट्रेंड जो बन करके आता है वो इस प्रकार का भी ट्रेंड बन रहा है। हो सकता है कि आपको इससे ऊपर की ओर मूव कर जाए। और अगर अपर साइड का इसका रेसिस्टेंस का देखते हैं तो ये बन करके आता है, जो रेसिस्टेंस बन जाता है तो यहाँ से भी कंपनी हो सकता है कि ऊपर की ओर मूव करे। तो इस प्रकार का यदि यहाँ से ऊपर का कंपनी मूवमेंट दिखाए तो आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं और कुछ क्वांटिटी अपना बढ़ा सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में देखते हैं तो वह कंपनी है एस्ट्रल, अर्थात पाइप एंड फिटिंग सेक्टर का सेक्टर लीडर कंपनी है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ यदि आप 10 साल का देखते हैं तो इसका CAGR आपको निकल कर आता है 40 से ऊपर का। यह कंपनी भी आपको करेक्शन के दौर से गुजर रही। इसका अगर हम रेसिस्टेंस देखें तो वह निकल करके आता है लगभग 2400 के करीब। और इसका सपोर्ट जो अभी का स्थिति हम देख रहे हैं तो लगभग 2100 रुपये के करीब यह मिल रही है। और यदि नीचे का इसका सपोर्ट जो देखें लॉन्ग टर्म का वह बन करके आता है लगभग यह 1900 रुपये के करीब। तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ गिरावट भी मिले और गिरावट के बाद यह कंपनी आपको यहाँ पर मिल जाए तो और बेटर है। और यदि आपके पास कुछ क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पर भी आप खरीद करके चल सकते हैं। इस लेवल पर भी अच्छी खरीदारी के लिए भी बारे में आप सोच सकते हैं और प्रत्येक 100-200 पॉइंट नीचे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जा सकते हैं। इसका RSI अगर देखते हैं तो 45 का है। कंपनी अच्छा मौका प्रोवाइड करा रही है और यह एक मल्टीबैगर कंपनी है। पिछले 10 साल से भी देखिएगा तो प्रॉफिट कभी भी इसका डिप नहीं दिखाई देगा। तो अच्छी कंपनी होने के कारण इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में इंडिया मार्ट कंपनी जो है B2B सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी है। यह कंपनी जो है आपको लगभग 10,000 के लेवल से करेक्ट होते होते अभी लगभग 7,000 के लेवल के आसपास यह ट्रेड कर रही है और अच्छा मौका प्रोवाइड करा रही है। इसका रेसिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 10,000 के करीब है और अभी यह लगभग 7,000 से कुछ ऊपर लगभग 7200 के प्राइस पे मिल रही है। तो यह मौका है दोस्त की एक मल्टीबैगर कंपनी में इन्वेस्ट करके चल से। इसका ROE देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है। यह कंपनी लगभग 200 डेमो के पास भी मिल रही है, जिसको आप स्क्रीन पर जाकर भी देख सकते हैं। इसका RSI अगर देखते हैं तो वह निकल करके आता है 33 का है। तो यह अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यह इंडिया मार्ट का आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर लगा हुआ जो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें एक देख रहे हैं तो वह 50 आपको DMA है और दूसरा जो देख रहे हैं
वह आपको ये 200 DM है। तो अभी का पोजीशन आपको दिखाई दे रहा हो कि यह कंपनी लगभग आपको 200 DMA के पास काम कर रही है। इससे पहले आप देखे हैं कि कभी भी कंपनी है लगभग 200 DMA के पास नहीं आई है, उससे ऊपर ही मूव कर गई है और अभी यह कंपनी इस लेवल पे काम कर रही है। और अब पूरा चांस बन रहा है कि मार्केट यदि अच्छा रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तो यहाँ से कंपनी आपको मूवमेंट दिखा सकती है। और यह अगर ब्रेकआउट देगी, कंपनी का रिजल्ट Q2 अच्छा आएगा, तो यह आपको आसानी से ब्रेकआउट के पास से भी गुजर सकती है। दोस्तों अगली कंपनी है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड भी आपको फूड डिलीवरी सेक्टर की एक सेक्टर लीडर कंपनी है, जिसका आप लोग घर में ऑनलाइन माध्यम से पिज़्ज़ा जो डिलीवर करवाते हैं, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है, वह आपको कंपनी यह डिलीवर करती है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड का यदि अभी का स्थिति देखें तो इसका रेसिस्टेंस जो बन करके आता है लगभग यह आपको 4600 के करीब है और अभी यह लगभग आपको 3700 के करीब मिल रहा है। और इसका RSI भी अगर आप देखते हैं तो वह निकल करके आता है लगभग 37 का है, 50 से काफ़ी नीचे है। अच्छा मौका है, यदि आपके पास पहले से है तो कुछ क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपने ऊंचे के लेवल में खरीदारी कर लिए हैं तो कुछ एवरेज कर लीजिए। यह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। चाहे बर्गर किंग हो, जोमेटो हो, उसका तो प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल रहा है। पिछले 5 साल में यदि इसको देखें तो यह आपके पैसे को लगभग 7 से 8 गुना भी आसानी से कर चुका है। अच्छी कंपनी है, सेक्टर लीडर है। इसका पोजीशन अगर नीचे का देख रहे हैं तो अब दिखाई दे रहा है कि ये नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं बन रहा है और नीचे का सपोर्ट जो बन करके आता है वो आपको इस लेवल पर बन करके आता है लगभग 3200 के करीब यह आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज का मार्केट जिस प्रकार पॉजिटिव ईवी दिया है लगभग 50 से 60 रुपया, तो हो सकता है कल में आपको ऊपर साइड और भी मूवमेंट दिखाई दे और ऊपर की ओर बढ़ जाए, फिर इस लेवल पर आपको ये कंपनी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों बैंक सेक्टर कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है कोरोना काल के बाद। और कोरोना काल में जो सबसे कम जो चलने वाला क्षेत्र था, जो दौड़ने वाला, वो बैंक ही था। लेकिन आज यदि बैंक का स्थिति देखें तो अच्छा मूव कर रहा है। आपको कोटक महिंद्रा बैंक अगर देखिएगा उसका RSI तो लगभग 70+ का है। यदि ICICI बैंक का देखिएगा तो वह आपको 80 के करीब उसका RSI दिखा रहा है। लेकिन यदि आपके पास सेक्टर लीडर बैंक में यदि इन्वेस्ट करना है प्राइवेट बैंक तो वह है HDFC। इसका यदि RSI अभी की पोजीशन देखिए तो 57 का है। यह न तो बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है, अर्थात न्यूट्रल पोजीशन पर है और यह ब्रेकआउट से थोड़ा ही ऊपर है। यह कंपनी आपको ब्रेकआउट तो दे चुका था, लेकिन मार्केट में जो नेगेटिव जो चला आया था, मार्केट का सेंटीमेंट जो नेगेटिव आया, उसके कारण यह करेक्शन दिखाते थे, लगभग ब्रेकआउट की स्थिति पर ही आकर के खड़ी हुई है। इसका जो पोजीशन बन रहा है, इसका जो आगे की ओर स्थिति देखते हैं तो लगभग आपको 1750 की स्थिति जो बनती है वो रेसिस्टेंस के करीब है, थोड़ा उससे कम की। और अभी का पोजीशन बनता है लगभग 1650 का स्थिति जो है इसका अभी का पोजीशन यह बन करके आ रही है। तो आपके पास यदि बैंक सेक्टर में यदि सेक्टर लीडर लेना है, जिसका मार्केट कैप यदि देखेंगे तो 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का या बैंक सेक्टर में ही कोटक महिंद्रा आता है, जिसका RSI अभी देखिएगा तो 70+ से ऊपर है। ICICI बैंक का बता ही चुके हैं 80+ का है। और एक्सिस बैंक भी आपको लगभग 70 से ऊपर का मिल रहा है। तो मात्र यही बैंक है जो आपको खरीदारी करने का न्यूट्रल पोजीशन पर चल रहा है। हो सकता है कि कल या परसों ट्रेडिंग वीक में आपको 70 RSI भी दिखा सकता है, अर्थात 100 से 150 पॉइंट जो ऊपर आपको आसानी से मिल सकता है। अगली कंपनी के रूप में जो देख रहे हैं वो है HDFC AMC। अच्छी कंपनी है, म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती है, उसमें यह सेक्टर लीडर कंपनी भी है। यह कंपनी भी एक बॉक्स में काम कर, इसका बॉक्स जो निकल करके आता है तो इस प्रकार का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो यह कंपनी का जो बॉक्स है, यह आसानी से आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का चार्ट किस प्रकार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से यह ऊपर ही मूवमेंट करेगा और ऊपर की ओर ये आपको मूवमेंट दिखाई देगा। इसका रेसिस्टेंस जो बन करके आता है लगभग 3250 रुपया का है। 3250 का जो लेवल है वो आपको रेसिस्टेंस बन करके अभी का दिखाई दे रहा है और इस पोजीशन को यह आपको रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी का पोजीशन देखते हैं लगभग 2700 रुपया के करीब मिल रहा है और इसका RSI अगर आप देखिएगा तो लगभग 25 का है। कितना कम RSI है दोस्तों। एक सेक्टर लीडर कंपनी भी है। म्यूचुअल फंड का समय धीरे धीरे बुल मार्केट समाप्त होने जा रहा है, लग रहा है कि बुल मार्केट समाप्त होने वाला है और अधिकांश व्यक्ति जो है बुल मार्केट समझ करके जो आए थे कि हमारा पैसा जल्दी जल्दी ही ग्रोथ करते जाएगा, तो वह समय आ गया है जब व्यक्ति यहाँ से निकलना शुरू करेंगे और शिफ्ट कहाँ होंगे, म्यूचुअल फंड में।
तो म्यूचुअल फंड का जो समय आने वाला है 1-1.5 साल का, जो भी आपको सुनहरा मौसम जो कह सकते हैं, सुनहरा काल कह सकते हैं, कोरोना काल के बाद का, वह बीतने वाला है। और मार्केट में वही व्यक्ति टिक पाएंगे जो अच्छे फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करके चलेंगे। और जो भी आपको स्मॉल कंपनी मैक्सिमम जो करके चले थे, जो कुछ महीना में ही डबल ट्रिपल हो जाएंगे, वह कंपनी वह व्यक्ति जो है यहाँ से आपको निकलने की शुरुआत कर चुके होंगे। तो अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करके चले। इसका RSC ROE काफ़ी अच्छा है, CAGR भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।